अब इसके अंदर मेरे पास तकरीबन 37 आपके पास करेंसीज एंड कमोडिटीज़ का डाटा इस टाइम कंबाइन है। जितना मज़ेदार मुझे ये डाटा लग रहा है, इसमें 150 से 200 आपके पास और कमोडिटीज़ करेंसीज आई थी। मैं सारी इसमें डालना चाह रहा हूँ। आपको डाटा से पता लग रहा है कि मैंने कौन सी स्टॉक मार्केट में जाना है। ठीक है, स्टॉक से अलग गेम है ना। वो हमारे अपना मॉडल जो चल रहा है इन्वेस्टर जर्नी, उसमें तो हम वैसे ही बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें एग्जैक्ट 5 अप्रैल आपका पिछले साल ये नीचे गिरा। ठीक है, और यहाँ से 21 अप्रैल यहाँ से ऊपर आया। ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा 5 अप्रैल अभी, यानी कि अभी ये 2 वीक्स अगो हम जिस टाइम रिकॉर्डिंग करें ये नीचे आ रहा है। तो कैसा कंसिस्टेंट डाटा आपको नजर आ रहा है कि वाकई में आपके जो सीजनल्स हैं वो हर साल जो है उसी तरीके से प्ले आउट हो रहे हैं। अच्छा, जो मेरे स्टूडेंट भी हैं इन्वेस्टमेंट मास्टरी में, मैं जब भी उन्होंने मेरे से पूछा कि गोल्ड को हम कब बाय करें, और ये तकरीबन सितंबर अक्टूबर के पास जब पीरियड आपका आ रहा होता है, तो मैं हमेशा से कहता हूँ आपने क्या करना है, नवंबर का थोड़ा सा वेट करना है और वहाँ पे आप बाय करें। मैं वैसे बताऊँ अमार भाई, ये अगर $200 लगे हों किसी के नीचे से ऊपर तक, तो ये क्या वैल्यू में क्या बनता है ना, लोगों को चार्ट में इसमें समझ नहीं आएगी ये क्या वैल्यू बनती है। ये तो ऑन लेवरेज, अगर लेवरेज लिए बगैर करें तो $56 का तकरीबन आपका डबल हो गया ना। $56 डबल हो गया, $200 से $400 हो गया। ठीक है, मैंने देखा दुनिया में जो इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी इन द नॉलेज है। यानी जिसके पास नॉलेज है वो पैसा भी कमा लेता है और पैसे से ज्यादा पैसा भी कमा लेता है। तो लोग क्या करते थे, जापान से सस्ते में इंटरेस्ट रेट लिया, 0% पे ले लिया और अमेरिका के अंदर 4% पे डाल दिया। बैठे बैठाए 4% आ रहा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हम अगर उनके पैटर्न्स को समझ लें, हम बहुत पैसा बना सकते हैं। लिटरली पूरा पाकिस्तान भी इसको अडॉप्ट कर ले तो आप खुद देख सकते हैं, आप बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। ये जो सरमाया टॉक्स हो रही है काफ़ी एक ड्यूरेशन के गैप के बाद हो रही है और आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है और उसकी एक मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। अभी रिसेंटली यूएस ईरान की जो वॉर चल रही थी उसके अंदर एक डिस्ट्रप्शन हमने देखी जिस पे मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई भी बंदा इससे महफूज था, और वो थी ऑयल की डिस्ट्रप्शन। इवन पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन 450 रुपया पर लीटर के ऊपर भी हमने ऑयल की प्राइसेस देखी। अब यहाँ पे जो 99.9% की जो पूरी आवाम है वो सारे के सारे इसके इफेक्टिव थे, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर इवेंट से बहुत पैसा बनाया। क्या आपको ये पता है कि ये जो ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ थी इसको आप डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं, जिस तरह आप कोई स्टॉक की कंपनी बाय करते हैं और उस प्राइस की इंक्रीज़ के ऊपर आप अपना प्रॉफिट के अगेंस्ट अपने एक्सपेंसेस को मैनेज भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें आज तक ये चीज़ बताई नहीं जाती है और हमेशा आप भी जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ज़्यादातर आपको यही समझाया गया है कि आपने स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है, और वो हमें भी लगता है कि वेल्थ बिल्डिंग के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। लेकिन सरमाया.pk सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है, यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का भी सारा डाटा मिल रहा है। वहाँ पे हमने फॉरेक्स का एक डैशबोर्ड बनाया है और आज की पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं उनसे जो कि मेन आर्किटेक्ट है इस डैशबोर्ड के। इनफैक्ट वो चीज़ें मुझे भी नहीं पता कि क्या है, और हम कोशिश करेंगे कि इस डैशबोर्ड को समझें और उसमें से वैल्यू लें, और वैल्यू ऐसी लें कि हमें जो पैसे, जो एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हो रहे हैं उसको हमने कवर कहाँ से करना है। सो मैंने आज इन्वाइट किया अमार भाई को। अमार भाई कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा, हमारे इससे आपने 2 वेबिनार्स ऑलरेडी किए हैं। आई थिंक वो वेबिनार बड़े ज़बरदस्त किए हैं। जो लोग ये समझते हैं उनको उनकी वैल्यू पता है। ये जो पॉडकास्ट है ये मैं एक डिफरेंट एंगल से करना चाह रहा हूँ। हमें लगता है कि ये जितनी भी प्राइसेस इंक्रीज़ हैं ये हमारे हाथ में तो नहीं है, तो हमें इसके अगेंस्ट में भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसिव इनकम जनरेट करनी चाहिए, और वो भी एक सही ज़रिया है कि आपके एक्सपेंसेस मीट करें। लेकिन जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ये कमोडिटीज़ की प्राइसेस, जिसमें गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इवन ऑयल हो गया, इवन कुछ और भी हो गया, वो सारी ऐसी ट्रेडेबल एसेट्स हैं जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे आप पैसे बना सकते हैं। सो अगर थोड़ा सा इसको समराइज़ कर दें और फिर हम डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं कि ये जो डाटा हम बात कर रहे हैं इसको हम देख कर इन्वेस्ट करके पैसे कैसे बना सकते हैं। सो बेसिकली पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये डाटा जो होता है, जो कमोडिटीज़ आप बाय कर सकते हो, ये एक फ्यूचर्स डाटा होता है। अच्छा, व्हाट इज़ अ फ्यूचर्स डाटा? कि लेट्स सपोज अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपने कोई सीरियल का बिजनेस है, यानी कि जो ब्रेकफास्ट में आप सीरियल खाते हैं, आपकी कंपनी है, ठीक है, उसके लिए आपको गंदम चाहिए। ठीक है, अब गंदम के रेट जो हैं वो आपके कमोडिटीज़, जिस तरह से आपके स्टॉक की प्राइसेस होती हैं, जिस तरह आपके ऑयल की प्राइसेस होती हैं, इस तरह से आपके वीट की भी प्राइसेस अवेलेबल होती हैं।
अब फ्यूचर्स क्या होता है कि अगर आपने लेट्स सपोज आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर वीट की प्राइसेस बढ़ सकती हैं, तो आप उसको एडवांस में भी बाय कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको अभी गंदम नहीं चाहिए, आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद डिलीवरी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि यार हालात ऐसे चले, जैसे हमने देखा ऑयल की प्राइसेस ऊपर गई, जब ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती है फूड की प्राइसेस भी ऊपर जाती है, ठीक है। अगर आप सीरियल बनाने वाले कंपनी, आपको पता लग सकता है कि मेरी वीट की प्राइसेस तो ऊपर जा सकती हैं, तो मैं आज बाय कर लेता हूं ताकि कल को इसकी प्राइसेस ऊपर ना जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दो किस्म के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक नॉन कमर्शियल्स और एक कमर्शियल्स। अब जो हम बात करें वो कमर्शियल है, यानी कि आपकी कंपनी है, आपको पता है कि अगर मैं गंदम कम प्राइस पे लूंगा तो मेरा मार्जिन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर चलेगी तो भाई मेरे पास तो मार्जिन कम रहेगा, तो मेरे बिजनेस को हिट आ सकती है, ठीक है। सो आप कोशिश करते हैं कि वीट की प्राइस मुझे जितनी नीचे मिलेगी मैं उतना ज़्यादा उसको बाय करूं ताकि कल को बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हो, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अब ये यहां पे तो समझ आ गई कि आप बाय करें जब प्राइसेस नीचे जा रही हैं, लेकिन आप बेच किसको रहे हैं? आप बेच रहे हैं नॉन कमर्शियल्स को। नॉन कमर्शियल्स होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, हेज फंड हो गए, बैंक्स हो गए, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर हो गए, जिनको पता है कि प्राइस ऊपर जाएगी तब हमें फायदा है, ठीक है ना। हमने वीट सस्ते में खरीदा और अगर महंगा हो गया तो आप उसको महंगे में आप उसको बेच सकते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ जो है आपकी डिफरेंट करेंसीज पे भी अप्लाई होती है। लेट्स सपोज अगर आप डॉलर को जैसे जापानीज येन अगर आप खरीद रहे हैं, और एप्पल की कंपनी की एग्जांपल ले लेते हैं। अब एप्पल आईफोन बेचता है, अब वो अमेरिका के अंदर बेच रहा है, लेकिन अगर उसने जापान में बेचना है तो डॉलर में नहीं बेचेगा, वो जापानीज येन में बेचेगा। अब ये नहीं पता कि अगर 3 महीने के बाद उसने वहाँ पे शिपमेंट भेजनी है और ऑल द वे पहले पूरा वो स्ट्रक्चर सप्लाई चेन जाएगी, शिपमेंट जाएगी, और वहाँ पे जाते जाते 3 महीने लग जाएंगे। 3 महीने में जापानीज येन की प्राइस नीचे भी आ सकती है और ऊपर भी जा सकती है, ठीक है ना। तो पता नहीं है, तो एप्पल क्या करेगा कि जापानीज येन को पहले से खरीद के उतनी ही मिकदार में रख लेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आपने 3 महीने के बाद जो भी प्राइस पे वह आईफोन वहां पे आपने बेचना है, एक मार्जिन फिक्स होगा, आपके जापानीज येन या प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, आपके मार्जिन सेफ है। सो दिस इज हाउ ये जो फ्यूचर्स का डाटा होता है, यहां से इस तरीके से लेन देन होती है। अब मजेदार बात यह है कि अब हम टूल्स पे आते हैं। मैं ज़रा आपको यहाँ पे, क्योंकि मेरे जहन में एकदम एग्जांपल आई है जो आपने बात की एप्पल वाली। रे डैलियो जो बड़ा मशहूर है यूएस का, तो उसको ऑन बोर्ड किया मैकडोनल्ड ने 1970s में। 70s में अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन थी और उन्होंने एक नया प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया कि जिसपे वो आई थिंक फ्रोज़न अपना चिकन का कुछ सेल कर सकते थे जी। अब उन्होंने ये स्टडी की कि यार हम कैसे इसकी प्राइसिंग फिक्स करें ना। हम अगर फॉर एग्जांपल चिकन का रेट आज $1 है, जब तक हमारे फ्रोजन फूड उधर जाएंगे तो पता चले चिकन का रेट जो होगा वो $2 है या $1.5 है, हमें तो इतना अच्छा खासा मार्जिन के ऊपर हमें हिट लगेगी। तो रे डैलियो ने उधर स्टडी की और उसने देखा कि यार ये जो चिकन की प्राइस है ये ऊपर नीचे क्यों होती है। तो उसने आइडेंटिफाई किया 1-2 कमोडिटीज़, आई थिंक गंदम भी थी या कोई ऐसी थी जो सोर्सेज थे इनके फूड के, चिकन के। सो उसने क्या किया, उसने फ्यूचर के ऊपर जाके उतनी ही क्वांटिटी की वीट और वो चीज़ खरीद के रख ली जितनी क्वांटिटी पे इन्होंने गो टू मार्केट करनी थी। अगर इन केस ये जब करते थे और वीट और गंदम की प्राइस ऊपर गई तो उस पर्टिकुलर डाटा से या उस पर्टिकुलर जो उसने फ्यूचर का लिया हुआ था उससे उसको प्रॉफिट हुआ, और वो हिट जो लॉस करती वो नेट करता था वो फिर नेट प्रॉफिट में आ जाता था। दे वर एबल टू स्केल द बिजनेस जस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर लॉजिक कि फ्यूचर्स के ऊपर आपने वो ट्रेड, जिस तरह भी आपने बताया कि एप्पल जापानीज येन ले लेता है, एक्चुअली जितनी उसने सेल करनी है जापानीज येन के अंदर जो उसने अपने इक्विपमेंट भेजना है वो ऑलरेडी प्री उसमें ले लेता है, वो आखिर में सेल करता है। अगर वो नेट करता है और एंड में वही नेट उसका प्रॉफिट है, सो उसका बिजनेस केस बड़ा स्टेबल है और उसको करेंसी इतनी ऊपर नीचे जाने का फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये फ्यूचर्स का डाटा ये होता ही इसी चीज़ पे। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं जो मज़ेदार चीज़ है कि अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं या आप कोई कह लें कि प्रॉप फर्म्स के ऊपर ट्रेड लेना चाह रहे हैं, अब ये जो डाटा है ना इटसेल्फ ये इतनी मजेदार चीज है कि अगर आप यहाँ पे मैं अगेन आपको रोक दूं क्योंकि ज्यादातर लोग जो ये सुन रहे होंगे प्रॉप फर्म्स का उनको आइडिया नहीं होगा, तो थोड़ा सा बेसिक ना बताते रहना ताकि लोगों को आइडिया हो जाए। प्रॉप फर्म्स जो है ना फराज ने बहुत मशहूर कर दी हैं, अगर थोड़ा सा गाइड कर दे क्योंकि लोगों को आइडिया हो जाए कि वो पैसे कैसे सिस्टम में बना सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉप फर्म के बारे में बता देता हूँ, जैसे फराज ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो प्रॉप फर्म्स अब एक इंस्टीट्यूशंस ऐसे आ चुके हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं कि आपको पैसे देते हैं अपने बिहाफ पे कि आप ट्रेडिंग करें और जो आप प्रॉफिट बनाएंगे उससे एक परसेंटेज शेयर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अब एक प्रॉप फर्म आपको पैसे क्यों नहीं देगा? वो इसी बेस पे देगा कि अगर आप अच्छा प्रॉफिट बना के देंगे उनको तो तब उनको भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है, विन विन सिचुएशन होती है। लेकिन यहाँ पे 1-2 चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी है
कि प्रॉफर्म्स के अंदर आपने जब पैसे अगर आपको मिलने हैं तो उससे पहले 2 उनके टेस्ट होते हैं, ठीक है। फेज़ 1 में आपको एक 10% तक प्रॉफिट बना के देना होता है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल के 10% से ज़्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए, पर डे जो है 5% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर वो आप ब्रीच करते हैं तो फिर आप टेस्ट में फेल हो गए। एक फेज़ होता है, फिर दूसरे फेज़ में आपको 5% बनाना है ताकि वो कंसिस्टेंसी आप प्रॉफर्म को दिखाएं, ठीक है। अब ये जब 2 आप फेज़ अकाउंट पास कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको प्रॉफर्म्स $200,000 तक भी पैसे दे देती है। अब इसके ऊपर लेट्स सपोज अगर आपने महीने का 5% बनाया, ठीक है। अब 5% जो है $200,000 का $10,000 बनता है। सो $10,000 में से आपको 80% जो है वो शेयर ये देते हैं, यानी कि आप $8,000 जो है उस पर प्रॉफिट बनाएंगे। अब ये जो अकाउंट खरीदे जाते हैं ये लिटरली $1,000 या $1,200 के आप खरीदते हो, और $1,200 पे अगर आप $8,000 बना रहे हैं पर मंथ, और अगर आप इतने अच्छे हो, कंसिस्टेंट हो, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल है। और आई थिंक इसी को हम फॉर एग्जांपल जब हम ये कहते हैं कि यार पैसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ ऑल अबाउट स्किल्स। ट्रेनिंग के अंदर हम आपको ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जो कि आपको हेल्प करता है पैसे बनाने के लिए। अभी के टाइम पे अगेन हम जंप इन करते हैं फॉरेक्स के ऊपर, क्योंकि ये जो डैशबोर्ड है और ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी कह रहा हूँ, ख़ासतौर पे जो फराज के उसमें, जिस पे उनको डायरेक्शन समझ आ जाए कि यार इस डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर एसेट क्लास ने, इस कमोडिटी ने या इस पेयर ने जाना है, सो वो बड़ा इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली डैशबोर्ड पे आ जाए। बिल्कुल चलें, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सरमाया के ऊपर हमारा जो फॉरेक्स का डैशबोर्ड है, इसमें ये भी आप फर्स्ट टाइम आप भी देख रहे हैं, तो सीजनैलिटी का डैशबोर्ड हमने बहुत ज़बरदस्त बनाया। अच्छा भाई, ये उतनी देर ये बाय द वे जब नए लोग आ रहे होंगे उनको एक प्राइसिंग नज़र आ रही होगी, और अगेन प्राइसिंग आपको ज़्यादा इसीलिए लग रही है क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, इस पर एफर्ट बहुत ज़्यादा लगी है। ये अमार भाई का मुझे पता है कि उन्होंने कितनी एफर्ट डाली हुई है। आपने अभी प्राइसिंग पे कम तवज्जो देनी है, आपने इसकी यूटिलिटी और इसकी वैल्यू पे ज़्यादा देना है कि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जितनी इंटरनेशनल में वॉलिटिलिटी आ रही है, आपको कैसे पता चले कि आपने किस पर्टिकुलर एसेट क्लास में रहकर पैसे कैसे बनाने हैं, ताकि आपने लोकल के जो एक्सपेंस है इस वैल्यू ऑफ डाटा से उसको कवर करें। अच्छा, तो इसमें अगर आप आते हैं सीजनैलिटी डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे मैंने ये एक बहुत ही इंटरैक्टिव डैशबोर्ड हमारा यहाँ पे बन गया। इसमें 4 आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, एक 5 ईयर एवरेज है, 10 ईयर एवरेज, 20 ईयर एवरेज या ऑल है। अब ये एक कमोडिटी या करेंसी जितनी भी हमने यहाँ पे कलेक्ट की हुई है उसका हिस्टोरिकल डाटा है। अब मज़ेदार बात यह है कि ये हम डाटा क्यों फॉलो करते हैं। ये डाटा हम इसलिए फॉलो करते हैं, अगर आप फॉरेक्स की मार्केट को देखेंगे, ये डेली बेस पे $7 ट्रिलियन की मार्केट है। अगर इतनी बड़ी मार्केट में अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना लग रहा होता है, तो इसका मतलब होता है कि आपके जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो एक सिस्टमैटिक वे के ऊपर ट्रेडिंग या अपनी इन्वेस्टिंग को लेके चलेंगे, ठीक है। सो उसके लिए हिस्टोरिकल डाटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फॉलो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले डॉलर को देखते हैं, क्योंकि डॉलर दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी करेंसी जो है वो रिजर्व करेंसी है। इस टाइम वैसे खैर पावर तो इनकी कम हो रही है, लेकिन अगर देखा जाए इसकी बेस इसके हिस्टोरिकल डाटा पे, तो यहाँ पे अगर आप देखें 15 नवंबर से यहाँ पे आपको डेट भी नज़र आ रही होगी। ये चारों की चारों लाइन्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से आपकी नीचे वाली साइड पर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब यही साथ साथ हम क्या करते हैं कि डाटा को यहाँ पे चेक भी करते रहते हैं। डॉलर को अगेन यहाँ पे आए, 15 नवंबर से आते हैं यहाँ पे, जो लास्ट अभी ये मैं लास्ट ईयर का दिखा रहा हूँ। डाटा की कंसिस्टेंसी देखें ज़रा यहाँ पे कि आपका 4 नवंबर 5 नवंबर से लेके 15 नवंबर से लेके जनवरी तक आपका ऑल द वे ये नीचे वाली साइड जा रही है। तो कितना मज़ेदार किस्म का कंसिस्टेंट डाटा है। और जब ये डॉलर नीचे जाता है तो बेसिकली आप क्रिप्टो करेंसी थोड़ा ऊपर जाती है, बाकी तकरीबन आपके रिस्क ऑन मार्केट जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं। जो स्टॉक हो गया, क्रिप्टो हो गया, ये ऊपर जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। और वो नवंबर दिसंबर मंथ में ना एक ये भी सिनेरियो चल रहा होता है कि आपकी क्रिसमस की जो सेल्स होती हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो कंपनीज के प्रॉफिट्स भी आ रहे होते हैं, जिससे आपकी बाकी करेंसीज होती हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, उसमें जम ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ऑन दी अदर हैंड जैसे डॉलर हो गया, जापानीज येन, इनमें कमी आती है। तो अगर आप देखें डाटा भी हमें ये बता रहा है, लास्ट जो मंथ है उसमें भी यही है। सितंबर जो है वो बिल्कुल उल्टा होता है, सितंबर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग भी चल रही होती है। यहाँ पे एक देखें डाटा कितना मज़ेदार है कि 11 सितंबर में तकरीबन 11 कह लें या तकरीबन 11 से 15 के दरमियान भी चारों लाइंस जो हैं आपकी बड़ी ज़बरदस्त ऊपर जा रही हैं। अब यहाँ पे आते हैं, डाटा के ऊपर आते हैं, और ये ज़रा चेक कीजिएगा 12 सितंबर पे बिल्कुल एग्जैक्ट जो है आपका यहाँ पे बॉटम लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक दो यहाँ पे और भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अभी हम अप्रैल के अंदर बैठे हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना कि डॉलर अभी रिसेंटली क्या मूव करेगा। अच्छा, साइड बेस पे लग रहा है, इसमें फंडामेंटल्स भी साथ होते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स जो है वो सबसे टॉप पे आते हैं। अच्छा, वैसे अगर आप यहाँ पे देख लें, क्योंकि इस टाइम तो ये जो अभी पीरियड हमारा चल रहा है उसमें
अगर आप यहाँ पे देखेंगे पहले अप्रैल में ये थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है, यहाँ पे ये नीचे आया 5 अप्रैल से, और फिर तकरीबन 19 से 28 के दरमियान ये थोड़ा सा ऊपर वाली साइड भी जा रही है। और ये मेरे ख्याल में आप बुल्स एंड बियर्स में बताते भी है कि बिल्कुल आखिरी वीक में ये ऊपर जा रहा होता है। ये आई थिंक लोगों ने काफ़ी बुल्स एंड बियर्स में देखा होता है, जो फ्राज अमार ये बात कर रहे थे कि सीजनैलिटी पे डॉलर का ये सीन है और उस पर ये इम्पैक्ट हो सकता है, तो ये डाटा यहाँ से ही ये दिखा रहे होते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या है। और यहाँ पे अगर आप देखें एग्जैक्ट 5 अप्रैल आपका पिछले साल ये नीचे गिरा, ठीक है, और यहाँ से 21 अप्रैल यहाँ से ऊपर आया, ठीक है। यहाँ पे देखें जरा 5 अप्रैल अभी, यानी कि अभी ये 2 वीक्स अगो हम जिस टाइम रिकॉर्डिंग करें ये नीचे आ रहा है। तो कैसा कंसिस्टेंट डाटा आपको नजर आ रहा है कि वाकई में आपके जो सीजनल्स हैं वो हर साल जो है उसी तरीके से प्ले आउट हो रहे हैं। अच्छा, अब इसी में हम क्या करते हैं कि कमोडिटीज़ में आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को गोल्ड बहुत पसंद है, तो हम मेटल्स में आते हैं और गोल्ड में आते हैं। अच्छा, जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं इन्वेस्टमेंट मास्टरी में, मैं जब भी उन्होंने मेरे से पूछा है कि गोल्ड को हम कब बाय करें, और ये तकरीबन सितंबर अक्टूबर के पास जब पीरियड आपका आ रहा होता है, तो मैं हमेशा से कहता हूँ आपने क्या करना है, नवंबर का थोड़ा सा वेट करना है और वहाँ पे आप बाय करें, ठीक है। सो नवंबर में यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का आपको यहाँ पे ये जंप नज़र आ रहा है, 17 ये मतलब 15-17 नवंबर के पास। तो हम यहाँ पे आते हैं गोल्ड में आके, यहाँ पे हम इसको देखते हैं, और ये अगर आप देखें तो एग्जैक्ट आपके तकरीबन ये 17 नवंबर बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ से देखें आप गोल्ड कितना तेजी से शूट करके आपका ऊपर वाली साइड पे जा रहा है। यही हम करते हैं कि थोड़ा सा नीचे वाली साइड देखते हैं। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे देखें अप्रैल में ये नीचे वाली साइड इसकी गोल्ड की जा रही है। सो यहाँ पे आते हैं, गोल्ड क्या वाकई में इस तरह से अप्रैल में यहाँ पे नीचे आया, तो यहाँ पे देखें हालांकि इतना बुलिश सिनेरियो था तब भी अप्रैल में ये काफी हद तक ये नीचे आया। और वैसे इसके बैकएंड पे लॉजिक क्या होगी ना कि ये नीचे क्यों आ रहा होता है? क्योंकि मूवमेंट ऑफ इन डिफरेंट क्लासेस होंगे जो जहाँ पे ये मूव करे होंगे। अच्छा, फरवरी और मार्च के अंदर ना ये 2 मंथ्स में लगातार जो है आपके फेडरल रिजर्व बैंक की पॉलिसीज आती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर क्या होता है कि दिखाया जाता है कि आपके जो मार्च होता है उसमें थोड़ी सी आप कह रहे हैं कि क्वांटिटेटिव ईजिंग वाली पॉलिसी आती है कि डॉलर थोड़ा सा नीचे गिरता है, उस टाइम गोल्ड ऊपर जाता है, ठीक है। और फिर अप्रैल में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होती है गोल्ड के अंदर। तो ये सिनेरियो आपको वो बिल्डअप कर रहा है। थोड़े से फंडामेंटल्स हैं इसके भी बैकएंड पे, ये लॉजिकल सेंस बनती है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आपकी प्रॉफिट टेकिंग होती है। अगर आप देखें ना यहाँ मार्च में देखें तो आप पीछे से मार्च में कितना ज़बरदस्त ही ऊपर जा रहा है। तो ये बिल्कुल आपके वो सीजनल जो है ना, ये फंडामेंटल्स के साथ लॉजिक के साथ बहुत ज़बरदस्त ये मैच कर रहे होते हैं। बेहतरीन। आगे चलते हैं, ऑयल के एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे आते हैं एनर्जीज में आ जाते हैं, ऑयल पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने बुल्स एंड बियर्स में बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करवाया कि आप दिसंबर में इसको बाय करें। अच्छा, यहाँ पे सीजनैलिटी कोविड में अगर आपको याद हो तो नेगेटिव चला गया था ऑयल, ठीक है। फ्यूचर्स का डाटा नेगेटिव था। इसका मतलब था कि अमेरिका के अंदर जो कंपनीज थी, जो यहाँ से मिडल ईस्ट से कंपनीज गई थी, वो अपने जेब से कहती थी कि पैसे ले लो और ऑयल जो है अपने पास रख लें, ठीक है, कोविड के टाइम में। अच्छा, मैंने ये रेड वाला यूज़ किया क्योंकि 5 ईयर एवरेज ज़्यादा थोड़ा सा कन्वीनियंट लग रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें 7 दिसंबर से एक शार्प सीजनल के ऊपर एक जंप आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब ये इतनी मज़ेदार कमोडिटी है कि अगर आप यहाँ पे आए और इसके साथ दिसंबर का ये पीरियड देखें, पहले एक दफ़ा स्टॉप लॉस हंटिंग करवाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, और उसके बाद ज़रा देखें दिसंबर से ऑनवर्ड्स। और बाय द वे ये जो चार्ट्स आपको दिखा रहे हैं ये वो यूएस ऑयल है जो कि लोकल पीएमईएक्स या कि पाकिस्तान मर्सेंटाइल एक्सचेंज से भी आप बाय कर सकते हैं। इस पीएमईएक्स के ऊपर एक प्रॉपर पॉडकास्ट मैंने की हुई है, वो काइंडली आपको मैं ऊपर दिखा दूंगा, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको देखें आप डाटा की वैल्यू दिखाने का मकसद क्या है, जहाँ पे मैं वैसे बताऊं अमार भाई, ये अगर $200 लगे हों किसी के नीचे से ऊपर तक, तो ये क्या वैल्यू में क्या बनता है ना, लोगों को चार्ट में इसमें समझ नहीं आएगी ये क्या वैल्यू बनती है। ये तो ऑन लेवरेज, अगर लेवरेज लिए बगैर करें तो $56 का तकरीबन आपका डबल हो गया ना। $56 डबल हो गया, $200 से $400 हो गया, ठीक है। और वैसे जो मिनिमम लॉट है, यानी कि बगैर किसी लिवरेज के अगर हमने गोल्ड उठाना हो तो कितने डॉलर की ये पड़ती है ऐसे, अगर जो मिनिमम लॉट इसके देखी जाए? नहीं, मिनिमम लॉट 0.01 से भी आप कर सकते हैं। 0.01 में कितने वो आ जाएंगे वैसे एग्जैक्ट तो मुझे उस तरह नहीं पता, क्योंकि हर फॉरेक्स का जो ब्रोकर होता है उनका डिफरेंट होता है। सही है, बट यू कैन इजीली गो विद $50 एज वेल, तो इतना कोई इशू नहीं है। सही है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर किसी ने फॉर एग्जांपल X% ऑफ द पोर्टफोलियो ऑयल में भी एक्सपोजर लिया हुआ है, जस्ट टू सी कि जब भी डिसेप्शन हो तो एटलीस्ट वाली चीज़ उसकी पोर्टफोलियो में कवर हो, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो एंड बाय। और वो जब चीज़ ऊपर जाएगी, और मैंने देखा दुनिया में जो इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी इन द नॉलेज है,
बिल्कुल यानी ऐसे। जिसके पास नॉलेज है वो पैसा भी कमा लेता है और पैसे से ज्यादा पैसा भी कमा लेता है। जो बेचारा बैठा हुआ है वो फिर इधर गवर्नमेंट कोई कोस रहा है कि भाई आपने टैक्स ज्यादा कर दिए, वो मिफ्ता साहब बैठे हुए आज डायग्राम बना रहे होते हैं कि इतना परसेंटेज होना चाहिए था, ये ज्यादा चार्ज कर दिया। सो मेरे ख्याल में इनको पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज तो बंदे के अपने हाथ में है ना भाई। ये चीज समझ के बंदा अगर वाकई इतना है तो आप इस पे खुद भी पैसे बना सकते हैं। जस्ट आपको एक हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई ये डायरेक्शन आपको बताने का मकसद ये है कि ये कमोडिटीज वगैरह में ज्यादा लिवरेज करेंगे, वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि सारे पैसे खो बैठेंगे। डिसिप्लिन रहें, पैसे को लिमिटेड रखें, जो आपका एक्सपोजर है पोर्टफोलियो का X% ऑयल में है, देखें ये कि कहाँ पे आपको बाय करना है और कहाँ पे आपको सेल करना है। फराज की ट्रेनिंग आपको बाइंग सेलिंग बहुत ज़बरदस्त बता देती है। अमार का ये जो डैशबोर्ड है, जिस तरह वो एग्जैक्ट डेट पे भी बता रहे हैं कि यहाँ से आपको बाय नज़र आता है, इस दोनों इन्फॉर्मेशन को अगर आप कंबाइन करते हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त आपको कॉम्बिनेशन मिलता है इसके ऊपर। जी सर। अच्छा, इसमें ऑयल का भी चार्ट खुला हुआ है, एक और मंथ भी आपको दिखाता हूँ फिर उसके बाद। अभी तो ये मैंने आपको डाटा दिखाना शुरू किया है अभी तो आगे देखें ज़रा होता क्या क्या है। यहाँ पे देखें अक्टूबर में आपका 6 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स एक बड़ा शार्प आपको डिक्लाइन नज़र आ रहा है। यही अगर हम यहाँ पे आते हैं, ज़रा डाटा की एक्यूरेसी ज़रा चेक कीजिएगा, ये देखें 6 अक्टूबर से आपका शार्प डिक्लाइन यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये वाला पार्ट 6 अक्टूबर से ज़बरदस्त आपका एक वीक के अंदर आपको जो प्रॉप फर्म्स में ट्रेडिंग करते हैं उनको समझ आ गई होगी कि इसकी वैल्यू क्या है जी। अच्छा, अब इसके ऊपर हम आते हैं कि अगर लेट्स सपोज हम लॉन्गर टर्म के हिसाब से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हमें पता है यार आप ये कहाँ से गए, मेन्यू में दिखा ये मैं वही लेके जाने चाह रहा था। रीजन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये माशाल्लाह टीम ने बहुत ज़बरदस्त बनाया है। शिराज और बाजल की बड़ी ज़बरदस्त इसमें मेहनत है। मुझे अभी तक नहीं पता, मैंने आपका वैसे कोर्स में रजिस्टर किया हुआ है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये जो मैक्रो में इतनी ज़्यादा डिसेप्शन चेंजेस वॉलेटिलिटी हो रही है, हाउ वी कैन बेसिकली गेट बेनिफिट ऑफ इट। और द गुड थिंग इज़ कि एटलीस्ट नाउ वी गॉट सम सॉर्ट ऑफ डेटा जिसको देखकर हम कोई सेंसिबल डिसीजन ले सकते हैं, रादर देन कि आंखें बंद करके बस ट्रेड ही लेते जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो मार्केट में आप आएंगे, यहाँ पे फॉरेक्स पे आपने आना है, ठीक है, और इसके बाद आप आने COT रिपोर्ट के ऊपर, आप COT मेन पे आ जाएंगे तो आपके पास ये मेन पेज एक हमारा खुल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास तकरीबन 37 आपके पास करेंसीज एंड कमोडिटीज़ का डाटा इस टाइम कंबाइन है। जितना मज़ेदार मुझे ये डाटा लग रहा है, इसमें 150 से 200 आपके पास और कमोडिटीज़ करेंसीज आ जाती है। मैं सारी इसमें डालना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये निकी इस टाइम पे जो है ना सबसे ज़्यादा इस टाइम जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो लॉन्ग पोजीशन US जो जापान की मार्केट है उसके अंदर उन्होंने एक्सपोजर लिया है। 82% लॉन्ग है और 18% शॉर्ट। गोल्ड जो है वो 81 लॉन्ग 19 शॉर्ट। फिर इस तरह से सोयाबीन ऑयल आ गया, सोयाबीन है, सिल्वर है। निकी के अंदर भी हम ट्रेंड दे सकते हैं कि कितना बिल्कुल पिछले वीक्स में था हमारे पास हिस्टोरिकली हमने ट्रेंड बिल्कुल हिस्टोरिकल भी है, उस पर ऊपर भी अभी आता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये वाली चीज़ मैं ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये कहा हुआ है कि जो आपके पास टॉप 5 कमोडिटीज़ या करेंसीज आती हैं, आप समझ सकते हो कि उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस टाइम इंटरेस्टेड है। एंड द बॉटम 5 जो कि आपके पास यहाँ पे आ रही है, जिसमें अगर आप देखें 2 ईयर नोट, 5 ईयर नोट, ये आपके बॉन्ड्स हैं अमेरिका के। सो बॉन्ड्स के ऊपर अभी बेरिश हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसका मतलब है कि आपकी स्टॉक मार्केट वाली साइड जो है अभी भी थोड़ी सी अच्छी है। अच्छा, अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं गोल्ड के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक पता लगे कि टॉप 5 के अंदर गोल्ड कब से आना शुरू हुआ, और अगर ये टॉप 5 में है तो मैं अगर इसमें एक्सपोजर रखना चाहूँ तो वो मैं कैसे रखूंगा। अच्छा, मैं इसके ऊपर एक यहाँ पे आ भी जाता हूँ, ये दिखा भी देता हूँ कहाँ से। अगेन मेन्यू में मैं वहीं से मेन्यू पे लेके आता हूँ, आपको कोई मसला नहीं है। COT रैंकिंग पे आपने आना, ठीक है, यहाँ पे आ गए, ये COT रैंकिंग में आप आ जाएंगे और वही डाटा जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका परसेंटेज लॉन्ग मैंने यहाँ पे कंपाइल की हुई है, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज ये गोल्ड आपके पास 80% आया, ये हमारे पास टॉप में आ रही है। अच्छा, अब उसके ऊपर चूंकि ये डाटा बड़ा लग रहा है कि बड़ा स्कैटर्ड है, मैंने क्या किया, इसके एक सिंपल, देखें इंसान एक जो है ना अशरफुल मखलूक आता है, आपको डाटा यूज़ करना आना चाहिए, आपको दिखाना आना चाहिए कि बेसिकली किस तरीके से मैंने अपनी चीज़ों को आसान करना है। तो मैंने क्या किया, जितनी भी करेंसीज कमोडिटीज़ हैं मैंने रैंकिंग दे दी कि मेरे पास इस टाइम टॉप पे कौन सी है और बॉटम वाली साइड पे कौन सी आ रही है। अगर आप यहाँ पे देखें 36 नंबर गोल्ड पे आ रही है, नहीं कि ये 30s में जब है तो ये टॉप में आ रही है। अब ये कब से आ रही है ये चीज हमें समझनी है, ठीक है। 30 का मतलब है कि टॉप 1 पे कौन सा होगा, जैसे अभी CHF आपका 37 नंबर पे निकी, ठीक है, और 37 आपने किया कि उल्टा किया हुआ है आपने? हाँ, इसमें उल्टा है बेसिकली, जो ऊपर वाली साइड है वो आपकी सबसे स्ट्रांग है, ठीक है। अच्छा, अब गोल्ड को सिर्फ आपने देखना है, यहाँ से नीचे आते थे 30s में ये कब से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये डाटा खत्म हो गया, यहाँ पे हम आते हैं 250 रोज कर देते हैं और यहाँ पे आके अगर आप सिर्फ देखें कि ऑल द वे ये 30s चलता आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पे गोल्ड आ रहा है, ठीक है। ऑल द वे ये 30s में कब से आ रहा है, यहाँ से देखें
28 लास्ट टाइम आपका आया था अक्टूबर 2022। उसके बाद जितनी दफ़ा ये पीरियड आपका आया सब 30s में है। और अक्टूबर 22 में ज़रा गोल्ड का देखें क्या रेट था? गोल्ड का आपका रेट यहाँ पे आता है, और ये चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ये लग रहा है कि हमारा अक्टूबर 2022, ये देखिएगा हमारा अक्टूबर 2022 ये है बॉटम, और ये बन रहा है $1600 का। $1600 का है। अच्छा, मैं इसमें पाकिस्तानियों को जो, क्योंकि अब यहाँ पे देखें अगेन, आपको गोल्ड लेने के लिए डिजिटल से ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ फिजिकल नहीं। आप मैं अगेन बता रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ ये समझें कि कंटेंट की वैल्यू क्या थी या डाटा की वैल्यू क्या थी। सर $1600 को ज़रा आप 2022 में पाकिस्तानी रेट के ऊपर ज़रा तोले पे देखें क्या है हिस्टोरिक। सरमाया.pk पे जाएँ, ज़रा मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे गोल्ड पे जाएं, जरा गोल्ड पे जाएं 2022 के, पता नहीं हिस्ट्री में हमने की है। मार्केट्स में जाएं, मार्केट्स में, कमोडिटीज़ में आ गए, गोल्ड पे जाएं, और आप इस पे ना 5 साल करें, कि 2022 में हम देख रहे हैं ना जी, 5 साल कर देते हैं। ठीक है, और 5 साल पे ये अक्टूबर 1.5 लाख रुपए का तोला था यहाँ पे। ये मैं 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ। ये अगर आप थोड़ा सा और नीचे करें तो तकरीबन 135.7 का होगा, 21 कैरेट। 1.5 लाख रुपए से लेकर आज का रेट चल रहा है 5 लाख 3 साल के अंदर 3.5 गुना। और अगेन देखें, मकसद ये बताने का नहीं है, वहां से हम ये भी कह सकते हैं स्टॉक मार्केट भी फॉर एग्जांपल 200-300% गई है, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे क्लास हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो कि सोना इसीलिए सेल कर रहे हैं, भाई ज़कात अगले साल देनी पड़ेगी। दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू के, भाई वो 1.5 लाख से 5 लाख हो गया, तुम्हें 3.5 लाख रुपया ज़्यादा भी गया, तुम 10,000 रुपये एक्स्ट्रा गोल्ड देने के लिए क्यों इतना वो कर रहे हो। बहुत ज़बरदस्त डाटा ये। अच्छा, अब इसी में आते हैं, एक उल्टी वाली साइड भी देख लेते हैं कि सेलिंग वाली साइड पे कौन सा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक आप देखें, पैलेडियम अभी रिसेंटली ये 20s में आना शुरू हुआ है, लेकिन लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा नीचे आ रहा हूँ, मैं सिर्फ डाटा को देख रहा हूँ। अगर आप देखें 10 जून 2025 से लेके पीछे तक अगर आते हैं तो ये सिंगल डिजिट में है। ठीक है, अब कब से सिंगल डिजिट आ रहा है, ये चलता आ रहा है कहाँ से लेके, चले यहाँ से देख लेते हैं। 2022 में भी वैसे 10 तक आया था, चलें इससे भी नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे आ गए। चलें 2021 से लेके 2025 4 साल बनते हैं आपके पैलेडियम के अंदर, आपके ये सिंगल डिजिट्स में है। ठीक है, अब आते हैं पैलेडियम, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं। ये है जी आपका 2021 का डाटा। पैलेडियम आपका तकरीबन $3,000 से गिरता गिरता 2025 का जो बॉटम के पास आया $800 आया। ठीक है, और उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हुआ। अभी मैं इंक्रीज वाला भी डाटा दिखाता हूँ कि इंक्रीज को भी हम कैसे पकड़ सकते हैं। सो आपका ऑल द वे ये नीचे डाटा यहाँ तक आ रहा है। कैसा मजेदार डाटा है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, स्टॉक मार्केट को भी देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा ना निकी टॉप पे आ रही है। अब स्टॉक मार्केट तो यूएस की भी मार्केट है हमारे पास, पाकिस्तान मार्केट है, इंडिया की मार्केट है। अब खैर पाकिस्तान मार्केट तो बहुत छोटी मार्केट काउंट होती है एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल मार्केट, बट लेट्स सी कि अगर हम निकी को यहाँ पे देखते हैं, वैसे आइडियली ना हमारे ये जो कॉलम्स नहीं है जैसे प्लेटिनियम, वी नीड टू क्लिक इट, और उस क्लिक के बाद ना सिर्फ प्लेटिनियम या जो भी ऑयल है उसकी एक ट्रेंड हमारे पास आना चाहिए कि नीचे से ऊपर, और रैंकिंग मेरे ख्याल में इसको उल्टा करें, उल्टा या मतलब कि जो 37 आपने किया ना उसको फर्स्ट होना चाहिए, और 37 वाला 37 होना। मेरी कैलकुलेशन उस पर लगी हुई है, इसको भी इस तरह ही रहने देते हैं। लेकिन आइडिया है हम उल्टा सोच रहे हैं ना, आपके शायद उसी तरह वो हुआ है, लेकिन दिस कैन बी आई थिंक समथिंग जो बड़ा यूजफुल हो जाएगा। अच्छा, निकी इज टॉप ऑफ ये 37 में 37 नंबर पे है। अच्छा, अब लेट्स सपोज देखते हैं कि नीचे से कहाँ पे ये एक बहुत बड़ा जंप आया। ठीक है, अच्छा मैं एक और चीज सोच रहा था कि हम इसके ऊपर अलर्ट क्यों ना लगा दें। अलर्ट भी लगा सकते हैं। अलर्ट का मतलब है कि जब भी निकी आप दोबारा 30 से नीचे जाएगा तो हमें पता चल जाए भाई सेल कर दो कि ज्यादा सेलिंग हो गई है, या कोई भी है जो सिंगल डिजिट से डबल डिजिट या डबल डिजिट से जिस तरह भी हम कह रहे हैं कि 30s में कब आया, गोल्ड टॉप इंस्टीट्यूशन के टॉप पे कब आया। बिल्कुल ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमें एक सॉर्ट ऑफ सिग्नल आ जाए, सिग्नल इन द सेंस के फंडामेंटली आ जाए भाई यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूशन निकल रहे हैं, आप भी निकलो यहाँ से। अब जरा ये डाटा को चेक कीजिएगा, यहाँ पे 22 जुलाई 2025 14 थी रैंकिंग। ठीक है, उसके बाद ये बढ़ती गई 23, 32, फिर 20s में, फिर दोबारा आई और ऑल द वे 30s में और यहाँ पे गई। ठीक है, अब कोई भी आप स्टॉक मार्केट तो दुनिया की उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डाटा मुझे शो कर रहा है कि ये जापान की मार्केट में ना कोई पैसा डाल रहा है और ज़्यादा पैसा डाला जा रहा है। यहाँ पे देखें आपकी 2025 यहाँ से स्टार्ट हुआ, तकरीबन 39-40 कर लेते हैं, चले 40,000 से मार्केट चली गई है 59,000।
और इसके पीछे क्या लॉजिक है वैसे, क्यों जा रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि वैसे जापानीज येन जो है ना उस पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, ठीक है, और वो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किए हैं, हाँ जो कि पिछले 5 साल से वो नहीं कर रहे थे। हाँ तो जापानीज येन में ना थोड़ा सा पैसा आएगा बाद में, हाँ ठीक है। तो लोग जो है ना एक तो वो चीज को कर रहे हैं, दूसरी चीज भी है कि आपकी जो जापानीज मार्केट है, जापानीज येन की जो जापान की मार्केट है, उसमें लोग पैसा डालना शुरू हो गए, ये करेंसी से निकाल के तो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, कि वहां से पैसा ज्यादा बनेगा हमारा। वहां से पैसा ज्यादा बनेगा। और इसका एक कोई कोरिलेशन भी था ना कि जापानियों ने पैसे डाले में यूएस डॉलर के Carry bond के trade अंदर, था। कैरी ट्रेड, और वो वहां पे, और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से तो नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, वहां से कोई पॉजिटिव मिल रहा है, तो हम वहां से करेंगे। इन्होंने उसको पता नहीं उसको ही काउंटर करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी करेंसी पे भी बढ़ा दिया। अब लोग वहां से पैसा निकाल रहे हैं तो बॉन्ड को हिट पड़ रही है और येन के ऊपर आ रहे हैं, और वो सॉर्ट ऑफ ना लोगों का इसमें भी लॉस हो गया, भाई उधर से निकल के इधर आते हुए भी लॉस ही कर दिया। सो बेसिकली वो कैरी ट्रेड ये होता है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये इन्वेस्टमेंट रही हुई है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि जापान के अंदर आपके नेगेटिव इंटरेस्ट रेट थे, ठीक है। इसका मतलब है कि आप बैंक में पैसे रख के आपको उल्टा नुकसान था, हाँ। तो वो मोटिवेट करते थे आप कहीं पैसा डालो, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, जापान से सस्ते में इंटरेस्ट रेट लिया, 0% पे ले लिया, और अमेरिका के अंदर 4% पे डाल दिया। हाँ। बैठे बैठाए 4% आ रहा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हाँ। और जापानीज येन वैसे भी और डेप्रिशिएट कर रहा था, तो 4-5% और डेप्रिशिएट करके साल का 8% तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ऐसे बना रहे थे। सही है। सो बहरहाल अभी आप देखें 40,000 से 59,000 मार्केट आपकी गई। इसका क्या मतलब है, 40% का रिटर्न है 6 महीने में। यही चीज अगर आप देखें US 100 के ऊपर अगर आप आए, तो ये तो मार्केट आपकी उसी टाइम पीरियड के अंदर कोई 22,000 से 26,000 गई है, ये नहीं कि ये 15-16% गई है। आपको डेटा से पता लग रहा है कि मैंने कौन सी स्टॉक मार्केट में जाना है, ठीक है। स्टॉक से अलग गेम है ना। वो हमारे अपना मॉडल जो चल रहा है इन्वेस्टोजेनी, उसमें तो हम वैसे ही बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। सो इस तरीके से आपको ये चीज पता लग रही है, जबरदस्त। अच्छा, इसके ऊपर इससे आगे चलते हैं। ये तो मैंने अभी आपको डेटा दिखाया कि इसमें तो आपको चले लॉन्गर टर्म। अगर कोई ऐसी कमोडिटी करेंसी हमने पकड़नी है जिसमें हमें चाहिए शार्प जंप, मतलब एक शार्प हमें चाहिए कि यार ये चीज़ ना आने वाले टाइम में ना मुझे बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे, ठीक है। उसी में मैंने एक और चीज़ की, रैंकिंग चेंज, क्योंकि रैंकिंग तो हमने, जैसे आप कह रहे थे ना इसमें अलर्ट लगा ली, ये बेसिकली मैंने वही एक काम वही किया। सो यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं एक कोई भी पीरियड लगता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने बहुत अर्सा पहले कहा था कि ऑयल में ना आप बाय कर लो। ये देखें ज़रा, ऑयल के अंदर मेरे पास ये एक मॉडल ऐसा बनाया हुआ कि 3 से ज़्यादा रैंकिंग चेंज हुई है ना आपकी किसी वीक के अंदर, तो इसका मतलब है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इसमें पैसा डाला है। 9 दिसंबर 2025 में मेरे पास ये नंबर आया यहाँ पे 3 पे, ठीक है। वेयर इज 9 दिसंबर, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, और इसको डे पे ले आते हैं। चलो इसको डे पे लेके आते हैं। ये देखें 9 दिसंबर आपका ये बन रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम के ऊपर। अच्छा, ये रीसेंट जो वॉर हुई है जी, इसके अंदर रैंकिंग और बेहतर नहीं हुई कि इंस्टीट्यूशन और उन्होंने ऑयल में ज़्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया? पहले ज़्यादा किया, लेकिन अगर आप यहाँ देखें ना, ये सेलिंग चल रही है, ठीक है ना। यहीं पे आ जाते हैं इसी डाटा के अंदर। अगर आप यहाँ पे आके देखें, ये देखें -3 मार्च में आपका डाटा कम हुआ, और वैसे बीच में भी थोड़ा सा डाटा कम हो रहा था। वो ये क्योंकि हाई जंप है, लेकिन वो वाला दूसरा वाला भी पार्ट भी आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे भी सेलिंग थी। बिल्कुल सही है। तो पहले से पता लग रहा है कि यहाँ पे सिनेरियो क्या बन रहा है। हाँ, और ये कौन का कितना मजे का डाटा लग रहा है ना कि मार्च में 9 पॉइंट्स ऊपर गया, फिर 5 ऊपर गया, फिर 3 ऊपर गया, फिर 3 ऊपर गया, और फिर 4 नीचे गया। हाँ, अगर आप ये जरा कौन के ऊपर देखें, कौन पे आप देख लें, मार्च में अगर आप आते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा कोरिलेशन आपका वॉर के साथ। ये देखें, हाँ, 3 मार्च से कौन ऊपर गया, और जो जिस टाइम से आप कह रहे हैं वहां से देखें नीचे आ रहा है। हाँ, बिल्कुल वॉर के साथ सिचुएशन, सही है। अच्छा, इसी में सोया ये है ना कि जो ऑयल की डिसेप्शन फूड के ऊपर थी, तो फूड थे थोड़ा सा शॉर्टेजेस, और उसकी वजह से उसकी प्राइस और वो वॉलेटिलिटी और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ इसके। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें हम क्या सोयाबीन करते भी हैं, देखे 9 पॉइंट्स। सोयाबीन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे सोयाबीन आई है फेब में, ठीक है। सो सोयाबीन यहाँ पे देखें, यहाँ पे आते हैं, ये सोयाबीन। अच्छा, आप लोगों में से अगर कोई लोग ये देखकर ज़्यादा घबरा रहे हैं, तो अगेन ये अमार का बड़ा पैशनेट प्रोजेक्ट है। जो चीज़ें आपको स्टॉक मार्केट पे ये बता रहे थे बुल्स एंड बियर्स के ऊपर, ये इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हमें कम से कम 8-9 महीने हुए। ये फॉरेक्स फंडामेंटल के बैकएंड पे यही सारे डाटा के ऊपर आपसे असाइनमेंट सारी चीज़ें हम इसी तरह करा रहे होते हैं, ताकि आप इस डाटा के ऊपर, अब मैं आपको हमारे कोर चीज देता हूँ, हमारे सारे रेगुलेटर्स में ना फॉरेक्स एज ए वर्ड ना हराम है। मतलब कि मैंने एक बैंक से पेमेंट गेटवे लिया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया
कि आपकी वेबसाइट पे फॉरेक्स का वर्ड यूज़ हुआ है। बिल्कुल। मैं रेगुलेटर्स के पास गया, उन्होंने कहा फॉरेक्स का वर्ड आपने डालना ही नहीं है, यानी कि इतनी नेगेटिविटी है, इतने नुकसान हुए लोगों के कि उसके ऊपर ना कि इतनी पावरफुल चीज़ को इतना उन्होंने अंडरमाइन कर दिया है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक्स वालों को पता होनी चाहिए भाई। बिल्कुल ऐसे ही। आपके अपने गोल्ड, आप बता रहे हैं कि गोल्ड तब से था, हम अपने रिजर्व डॉलर में रख रहे हैं, डॉलर की वैल्यू हमें नजर आ रही है नीचे गिर रही है, और हम स्टेट बैंक कह रहे हैं जी कि मैंने डॉलर में इतने हो गए, आज 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह जो है डॉलर सेल कर रहे हैं और गोल्ड बाय कर रहे हैं। यही डॉलर आपने गोल्ड में रखे होते हैं, रिजर्व करेंसी थी ना, कोई खुदा ना खास्ता वो नहीं था, और आपके वही रिजर्व्स फॉर एग्जाम्पल 5 बिलियन, 2 बिलियन, 1 बिलियन, 500 मिलियन और 400 गुना आपकी 4 गुना वैल्यू बढ़ गई, और आप 2 बिलियन के रिजर्व पे गोल्ड के ऊपर है। वो ठीक है, हमारे पास कुछ है, लेकिन वाकई इसको एज ए रिजर्व अगर हम देखें और उस एसेट्स में रखें जहाँ पे वाकई लोग भी रख रहे हैं, मुल्क भी रख रहे हैं, तो कितना इंपैक्टफुल हो जाएगा। सो ये जो डाटा आप देख रहे हैं, प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा होने की जगह बताने का मकसद यही है कि हर चीज़ के पीछे साइंस होती है। ये जो हम देख रहे होते हैं कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़े चीज़ें होती हैं जो लोग देख कर डिसीजन लेते हैं, और हम सिर्फ किसी के सिग्नल पे ले लेते हैं भाई ये बाय कर लो, ये सेल कर दो। तो थोड़ा सा लॉजिक से, अंडरस्टैंडिंग से, स्टोरी टेलिंग के वे में अपने आप को समझाएंगे तो आप इस तरह की जो एसेट क्लासेस में भी बड़े पैसे बना सकते हैं। जी सर। अच्छा, इसमें भी आते हैं। अभी इससे भी ज़्यादा आगे दिखाता हूँ आपको। तो अब आपने ना बड़ा लिमिटेड रखना है, क्योंकि जितना ड्रैग हो जाएगा ना, लोग इसको भी कर देंगे। थोड़ा सा करके ना 5-10 मिनट में हम इसको रैप अप करते हैं, ताकि हम इसके ऊपर एक और सीरीज बाद में कर देंगे अगर लोगों का इंटरेस्ट है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक जगह जैसे आपने कहा ना कि जैसे लोग कमोडिटी करेंसीज में नहीं आना चाहते, तो आप स्टॉक्स में आ सकते हैं। अब स्टॉक्स कैसे लेते हैं वो भी आप बताते हैं। देखिए, सोयाबीन ऊपर गया यहाँ पे। अब जब टैरिफ लगे थे ना, जब टैरिफ हटाए थे ट्रंप ने, तो अगर आप देखें वो अप्रैल 2025 में ये सिनेरियो हुआ था। अब वहाँ पे लेट्स सपोज मैं वहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। सो दिस इज अप्रैल 2025। यहाँ पे उसने टैरिफ रिमूव किए थे, ठीक है, 15 अप्रैल, यानी कि 8 से 15 के दरमियान थे। अब सारी चीज़ें आपके ऊपर आना शुरू हो गई, स्टॉक मार्केट ऊपर आ रही है, आपकी कमोडिटीज़ ऊपर आ रही हैं, हर चीज़ ऊपर आ रही है। अब मुझे कैसे पता लगे कि कौन सी वाली कमोडिटी सबसे तेजी से ऊपर आएगी, ठीक है। उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए प्लैटिनम, सिमिलरली सोयाबीन भी ऊपर आया, ठीक है। अब प्लैटिनम को अगर आके मैं यहाँ पे इसी पीरियड के अंदर देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आते हैं प्लैटिनम के अंदर आए, ठीक है। ये अप्रैल है आपका, और ये अप्रैल यहाँ पे एग्जैक्ट $920 के ऊपर प्लैटिनम था, एंड ऑल द वे ये $2800 पे गया, ठीक है। और इस पे सेलिंग कहाँ पे रिकॉर्ड की हमने? अगर सेलिंग वो तो चले, वो बीच में आती रही है, यहाँ पे भी सेलिंग आई, दोबारा बाइंग आई थी, वो भी आई थी, ठीक है। अच्छा, अब मजेदार चीज ये है कि यार आपको प्लैटिनम से मसला है कि आप कहते हैं मैंने नहीं लेना, ठीक है। आप प्लैटिनम से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उसको तो बाय कर सकते हैं। अब मैंने एक और काम ये किया है, अपनी टीम से मैंने काम करवाया कि यार मुझे चाहिए हर कमोडिटी से रिलेटेड जो कोई स्टॉक है वो बताओ, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे आते हैं, ये प्लैटिनम है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सबसे टॉप पे यहाँ पे, इधर से टॉप यहाँ पे कर देते, ठीक है। सबसे टॉप पे मेरे पास आ रही है कंपनी SBSW, 5 स्टार, मतलब इसकी कोरिलेशन प्लैटिनम के साथ बहुत जबरदस्त है। माइनिंग कंपनी है, मेजर प्लैटिनम प्रोड्यूसर है। इसका मतलब है प्लैटिनम ने ऊपर जाना है तो इसने तो परफॉर्म करना ही करना है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं SBSW, ठीक है, यहाँ क्लिक करें, ठीक है। ये अप्रैल है, $3 का शेयर कहाँ गया? $21, 6x 7x आपका स्टॉक। अच्छा, मजे की बात है हमारे इसके ऊपर देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमें पता भी चल गया और अगर हम इसी पे ब्रेकआउट लगा दें कि ये पिछले हायर हाई को ब्रेक करता है, जैसा मैं टेक्निकल्स और इसका कॉम्बिनेशन कह रहा हूँ कि आप फिर आंखें बंद करके ना रहे, आप टेक्निकल्स के लेवल पे अपना डिफाइन करें कि कहाँ पे आपका ब्रेकआउट है और आपने उसको करना, और अपना स्टॉप लॉस इसी तरह। स्टॉप लॉस ये होता है कि अगर खुदा ना खासा उल्टे में भी चला गया तो आप ज़्यादा लॉस ना करें, थोड़ा सा लॉस बर्दाश्त करें और निकल पड़े। तो अब आप ये देखें यहाँ से कितना बड़ा इंपैक्ट है ना। इवन अगर हम यहाँ पे प्राइस 4.71 करें, वहाँ पे भी 5x का रिटर्न है। बिल्कुल 5x टेक्निकली कंफर्मेशन के ऊपर आप एंटर हो रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, इसी में सोयाबीन जैसे देखा, सोयाबीन में अब क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज आती हैं, सोयाबीन के अंदर भी ट्रेड कर रही होती हैं। अब हम यहाँ पे सोयाबीन को, यहाँ पे मैं आपसे ना एक बड़े इन्फ्लुएंसर है पाकिस्तान में, वो हर एक को ये एग्जाम्पल देते हैं कि EPCL 90 रुपए की कंपनी थी, आज वो 20-25 रुपए की आई हुई है। सो पूछना उन इन्फ्लुएंसर से कि क्यों कंपनी ऊपर नहीं गई। तो आपको पता है, आप जरा EPCL के बैकएंड पे क्या यूज हो रहा है, PVC को जरा ट्रेडिंग व्यू पे जाएं जरा एक मिनट, और EPCL का भी आप 90 रुपए पे देखें कि PVC का क्या था और आप दिखाएं कि क्या है। चलें इसको देख लेते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है,
जिसका लिंक होता है आपके पीवीसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आ रहा है, इसको खोलते हैं और यहाँ पे आके अब आप थोड़ा सा कनेक्शन समझें, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपके जो स्टॉक की प्राइस है वो किस चीज़ के साथ चल रही होती है। सो लास्ट 5 ईयर को जाएं, यहाँ पे अगर आप देखें 2021 से ये लगातार जो पीवीसी की प्राइस है वो आपकी नीचे आ रही है। इसी तरीके से अगर आप ईपीसीएल के चार्ट पे आ जाएं, सेम पीरियड के अंदर वहीं से ईपीसीएल जो है आपका ड्रॉप हो रहा है। सही है। तो कितना ज़बरदस्त आपका कोरिलेशन होता है। जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, अगर वो आपकी कोरिलेशन स्टॉक के साथ है तो वो उस तरह से परफॉर्म करेगी, अगर ऑपोजिट है तो वो ऑपोजिट साइड पे परफॉर्म। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में वो लोगों को टिप की बड़ी वो है ना, तो लोगों ने अगर ईपीसीएल में दोबारा इन्वेस्ट करके पैसे बनाने हैं तो आपने ईपीसीएल को नहीं देखना। ये जो अमार, ये जो आपने कमोडिटी बताई है, ये वाली जब भी 6000 से ऊपर चली जाएगी ईपीसीएल भी साथ ऊपर जाएगा। सो ईपीएल ट्रेड और ईपीएसएल के मार्जिन कब बढ़ते हैं? जब ये पॉलीविनाइल जो है उसके मार्जिन बढ़ते हैं। जब ये रेट ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ईपीसीएल को फ़ायदा होगा। अगर ये इसी तरह नीचे 4000 3000 ₹2 आया तो आपकी ईपीसीएल की प्राइस भी नीचे जाएगी। चले, मैंने थोड़ा सा लिंक करना था क्योंकि लोगों को ना ये बड़ी गलत एग्जांपल देते हैं लोग कि कमोडिटी की प्राइस देखते नहीं और शेयर की प्राइस पे बता रहे जी वो आपने क्यों बाई किया तो उस पर प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब चलें एक दो एग्जांपल्स को और देते हैं, फिर इसको आखिरी एग्जांपल दे रहे हैं फिर हम इसको क्लोज करें क्योंकि मेरे ख्याल में ऑलरेडी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। एक स्टॉक को सोयाबीन का दिखा देते हैं, एक और मैं एग्जांपल और दूंगा आपको। एक यहाँ पे देखें, सोयाबीन हमारा काफ़ी तेज़ी से ऊपर भी गया, वही सेम पीरियड है आपका जब हमारे जब टैरिफ रिमूव किए गए थे। उसके बाद अगर आप देखें सोयाबीन की जो परफॉर्मेंस है आपको बड़ी थोड़ी सी स्टेबल टाइप नज़र आ रही है, लेकिन स्टिल 980 से तकरीबन ये 1200 पे गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी के स्टॉक अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक बीजी है एक एडीएम है, दोनों को आप चेक कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको बीजी का दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिलेटिवली अच्छी कंपनी है। सिंपल ये नहीं है कि आपको कमोडिटी खरीदी आपने, आप स्टॉक भी खरीद सकते हैं। वही स्टॉक तकरीबन 68 से इस टाइम 120 जा चुका है, डबल हो चुका है, ठीक है। सो अगर एआई को यूज़ करके हम कमोडिटी को रखें और उससे रेलेवेंट जो कंपनीज हैं उसको लिस्ट करा दें और उस कंपनीज के चार्ट्स में हम एंट्री कमोडिटी के बाद भी ले लें तो पोटेंशियल है कि आपको उसमें से भी बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल ऐसे यही जिस तरह हम कह रहे हैं कि पॉलीविनाइल की अगर आपको प्राइस ऊपर जाती हुई नजर आ रही है तो पॉलीविनाइल में भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से तो नहीं ले सकते, लेकिन ईपीसीएल स्टॉक मार्केट से ले सकते हैं। आप ईपीसीएल में लेंगे तो आपको उसमें ऑटोमेटिकली फायदा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, लास्ट हम एग्जांपल को देखते हैं और ये उन लोगों के लिए है जो कि कहते हैं कि हमें A++ सेटअप चाहिए ना, वो कैसे किया जाता है। अब जाते हैं सीओटी के ऊपर, सीओटी कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। सीओटी कैटेगरीज अगेन, ये भी जो आपने परसेंटेज लॉन्ग वाली चीज़ें देखी, ये कमिटमेंट और ट्रेडर्स रिपोर्ट में आपकी पोजीशन सारी पता लग रही है कि आपकी पोजीशंस क्या क्या हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आता हूँ लाइफ कैटल के ऊपर, ठीक है। रीसेंट एग्जांपल यूज़ करते हैं और मैंने इस तरह के टूल डिज़ाइन किए हैं कि अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ से ना अब ये उसको उठना चाहिए या परफॉर्म करना चाहिए तो वो कैसे होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ थोड़ा सा नीचे, एक सीओटी आरएसआई का मैंने एक टूल बनाया हुआ है जो कि अल्टीमेट पोजीशंस होती हैं कि आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ से हो सकता है कि प्राइस को ऊपर लेके जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये पॉइंट है 2 दिसंबर 2025 000 पे आपका तीनों यहाँ पे लिखे हुए आ रही वैल्यूज। इसका मतलब होता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शायद इससे मजीद सेलिंग ना करे, इसमें बहुत पोजीशंस उसने कम की हैं। एक कॉन्फ्लुएंस मैं यहाँ पे लेता हूँ, फिर एक सीओटी इंडेक्स अगेन एक और टूल है, यहाँ पे भी ये मेरे पास 100 पे तकरीबन 0 पे आया हुआ है, और एक 3 ईयर का भी लेता हूँ, 3 ईयर का ये 0 पे नहीं आया तो कोई बात नहीं, दो टूल्स हमारे हक में आ रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज मैं देखता हूँ कि क्या पोजीशन इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे अगेन ये नॉन कमर्शियल वो हैं म्यूचुअल फंड वाले। ये लाइव कैटल जो है ट्रेडेबल एसेट है। लाइव कैटल ट्रेडेबल एसेट है, बिल्कुल ऐसा। लाइव कैटल क्या हुआ? ये जो आप मीट हो गया ना आपका, अच्छा कैटल, अच्छा सही है, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 2 दिसंबर से आपका ये ऊपर जा रहा है, थर्ड कॉन्फ्लुएंस हो गया। चौथा कॉन्फ्लुएंस के लिए हम क्या करते हैं, सीजन पे आ जाते हैं। पहले ये चलें सारे सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे जो हमारी कमोडिटीज़ है और यहाँ पे हम आ जाते हैं लाइव कैटल में, ठीक है। लाइव कैटल सेम दिसंबर में अगर आप यहाँ पे देखें लास्ट 9 दिसंबर ऑनवर्ड्स चारों लाइनें मेरी ऊपर जा रही, तो 4 चीज़ें मेरी साथ में कॉन्फ्लुएंस हो गई कि ये हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। अब लास्ट क्या रहेगा, फराज से जो आपने पढ़ा है टेक्निकल्स वो लगा लें, यहाँ पे ये 2 दिसंबर से आपका लाइव कैटल ऊपर जा रहा है।
इससे रिलेटेड कोई भी स्टॉक है वो भी ये 20-30-25% का तो ये जंप लग रहा है जो नीचे से हम देख रहे हैं अभी। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मैंने वैसे ना पर्सनली फॉरेक्स फंडामेंटल में इसमें रजिस्टर किया हुआ है और मैं अभी पहले ही वीक में ही अभी हम स्टार्ट करें और आई थिंक ये कितने 8 हफ्ते का होगा या 10 हफ्ते का हमने किया है? हमने 10 हफ्ते का। और ये बिल्कुल फ्रेश प्लेटफॉर्म के ऊपर है जो कि हमने इस पे किया हुआ है। और ये जो चीज़ें अभी आप देख रहे हैं हम इसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डेवलप करना चाह रहे हैं और ऑब्जेक्टिव ही है कि जितनी भी सरमाया के ऊपर ट्रेनिंग्स हैं वो पहले हम डाटा को पूरा रिफाइन करके जो आप चीज़ें देख रहे हैं इसमें बहुत बड़ी एफर्ट है। आपने सिर्फ ये नहीं देखना ये कितना मंथली आप चार्ज कर रहे हो, आप वैल्यू के ऊपर फोकस रहें कि इससे अगर आपके कहीं और पे लाखों रुपए बन जाते हैं, मे बी EPCL में आप पैसे बना लेंगे क्योंकि यहाँ से के डाटा के ऊपर आपको इश्यू मिल जाए। सो उसके ऊपर फोकस करें अपने वैल्यू कैसे करनी है। आप लोगों ने अगर इस तरह से फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर किसी करेंसी में कमोडिटी में बहुत ज़्यादा लॉसेस कर रहा है, मे बी आपको अपनी अपस्किलिंग की ज़रूरत है। मे बी ये जो डाटा है जो कि आपको डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी। आपने टेक्निकल एनालिसिस में अच्छी एंट्री पॉइंट क्या होगा वो आपने टेक्निकल कंफर्मेशन पे लेना है। और अगेन मैं बता रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं अगर आप पहले अपने आप को तरजीह दें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। अपने नॉलेज पे जितना इन्वेस्ट करेंगे ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के देना है। मैं अगेन अमार का आपका बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा होता हूँ आप लोग कितनी मेहनत कर रहे होते हैं उसको बनाने के लिए और माशाल्लाह टीम ने भी बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। और अभी तो मेरा एक पर्पज़ ये भी था इसको करने का कि इसके ऊपर भी हम और बेहतरी कैसे ला सकते हैं ना, यानी कुछ चीज़ें जहाँ पे रैंकिंग चेंज होना, मे बी हमें अलर्ट आ जाए, अलर्ट के साथ साथ अगर हमें उसी के ऊपर हमें कोई कंफर्मेशन इस तरह से मिल जाए जहाँ पे प्लेटफॉर्म हमें बता रहा हो कि हमने पैसे कैसे बनाने हैं, रादर देन कि हम उसके ऊपर फर्दर एनालिसिस ज़्यादा करें। और मेरे ख्याल में जो मुझे फीडबैक मिला है ख़ासतौर पे आपके मेंटर्स की तरफ से, पिछली दफ़ा एक्सेल बेस होता था, बड़ा मुश्किल होता था, अब तो बाकायदा आपने पिन पॉइंट करके जगह बता दी है, ग्राफ्स बता दिए हैं और अभी ये और भी बेहतर हो सकता है इंशाल्लाह जो हम इसके साथ करेंगे। एंड में जाते जाते अगर आपने कुछ ऐड करना है तो आप कैंडी बता। नहीं बस लास्ट में आई विल से दिस कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो आपकी ये कैपिटल मार्केट्स हैं दिस इज मैन मेड मार्केट, ठीक है। और जो इंसानों की बनाई हुई मार्केट होती है ना, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं और थोड़ा सा जैसे ये मैंने आपको जो ग्राफ्स वगैरह दिखाए हैं, ये जो आपको पोजीशंस दिखाई हैं, ये इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का सिस्टमैटिक वे होता है। उन्होंने इसी तरीके से इनमें ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। हम अगर उनके पैटर्न्स को समझ लें हम बहुत पैसा बना सकते हैं। लिटरली पूरा पाकिस्तान भी इसको अडॉप्ट कर ले तो आप खुद देख सकते हैं, आप बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी। तो और सरमाया अगेन मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। मेरी पूरी फाइनेंस की टीम इसके बैकएंड पे काम कर रही है, डेवलपर्स काम कर रहे हैं, डिज़ाइनर्स काम कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी मेहनत लगी है। सो आज तक लोगों को लगता था ये सरमाया.pk सिर्फ स्टॉक मार्केट के ऊपर ही बना हुआ है, ये हम बहुत डिफरेंट काम कर रहे हैं। हमारा ही जो कंपटीशन है, हम अगर किसी को compete कर रहे होते तो शायद हम कुछ और कर रहे होते, हम एक अपनी ही धुन में चल रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव अगेन उसमें किसी को ये देखना कि वो स्ट्रगल कर रहा है किसी जगह पे पैसे बनाने के लिए और उसके अगेंस्ट कोई सोल्यूशन ऐसा लाना जिस पे उसको हेल्प मिले कि वो पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। और फिर हमें उससे ज़्यादा फ़ायदा क्या मिलता है कि जब हम देखते हैं कि इसका बेनिफिट इतना ज़्यादा है तो हम और इंशाल्लाह मेहनत करके उसको और बेहतर करते हैं। ये जो ट्रेनिंग है फॉरेक्स फंडामेंटल के नाम पे, ये आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा लिंक, आप अपने आप को रजिस्टर कराएं। अगर बिल्कुल आपने टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया हुआ, थोड़ा सा हमारा एक पोर्शन है जिसपे हम टेक्निकली आपको वहाँ पे ले आते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि टेक्निकली इस ट्रेनिंग के बाद आप कर सकते हैं तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस आता हो वो आप बाद में भी कर सकते हैं। अभी के टाइम पे डायरेक्शन का पता होना, अगेन बार बार हम फोकस करें कि डायरेक्शन लोग उल्टा चलते हैं। गोल्ड में जब बाय करना होता है सेल कर रहे होते हैं, सेल करना होता है बाय कर रहे होते हैं। इसको अगर आप सही कर लें तो आधी तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही आसान हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह आप जब अपनी जर्नी में चलेंगे, अपने रिस्क को सही तरह मैनेज करेंगे तो काफ़ी चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी आपके लिए। थैंक यू अमार आपके लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।